जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है, जो 13 मई से शुरू हुआ है और 11 जून तक रहेगा। ऐसी कौन सी हैं वो विशेष तिथियां जो ज्येष्ठ मास को धर्म के लिए विशेष बनाती हैं और हमें बहुत अधिक पुण्य दिलाती हैं, इसी वीडियो में बताऊंगी। और ठाकुर जी की सेवा में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ के मंगलवार को प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहली बार मिलन हुआ था, इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस महीने में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की विशेष पूजा करते हो, हनुमान जी को चोला अर्पित करते हो, प्रभु श्री राम का नाम जाप करते हो, तो आपको हनुमान जी की और प्रभु श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, इसी महीने में गंगा दशहरा भी पड़ता है और इसी महीने में वट सावित्री का व्रत पड़ता है, जिसे स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं और वट के वृक्ष की पूजा करती हैं। इसी महीने में 23 मई को अपरा एकादशी है, कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है, जिसे करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी महीने में निर्जला एकादशी का व्रत भी है, जो 6 जून को रहेगा इस वर्ष। दोस्तों, 6 जून निर्जला एकादशी, ये एक ऐसी एकादशी है, बड़ी एकादशी है। अगर आप एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हो तो आपको पूरे साल की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए हमें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। देखिए, क्या कर सकते हैं इस महीने में। आप गर्मी चरम सीमा पे होती है, पक्षियों के लिए पानी बाहर सूखने लगता है, क्योंकि सूरज का जो तेज होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, छत पे पक्षियों के लिए पानी रखिए। बाहर जानवर घूमते हैं, गायें घूमती हैं, उनके लिए पानी का प्रबंध करवाइए। आप चाहे तो लोगों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं, आप चाहे तो घड़े भरवा के रखवा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पानी का दान करते हो, प्रभु की उतनी ज़्यादा आप पे कृपा बरसती है, क्योंकि सूर्य का तेज बढ़ जाता है और पानी का अभाव होने लगता है। इसीलिए हमें जल का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। सूर्य की पूजा भी, सूर्य को अगर आप एक लोटा अर्घ देते हो तो उससे भी आपके सारे ग्रह दोष समाप्त होते हैं। सूर्य देवता की भी इस महीने में हमें विशेष पूजा करनी है। सूर्य को जल देना है, रोली चावल हल्दी डालकर हमें सूर्य को अर्घ देना है। देखिए, जितना ज़्यादा आप पानी का वितरण करोगे, लोगों तक पानी पहुंचाओगे, पशु पक्षियों को पानी पिलाओगे, उतनी ही आपको श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात आती है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठाकुर जी को हमें ठंडे शुद्ध जल से स्नान कराना है। कम से कम दिन में 2 बार स्नान कराइए। ठाकुर जी को हल्के हल्के कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं और ज़्यादा ज्वेलरी ठाकुर जी को नहीं पहनानी है। ठाकुर जी की इत्र सेवा करनी है, ठंडे ठंडे इत्र, जैसे मोगरा का हो गया, खसखस का हो गया, इस तरह के हमें ठाकुर जी को इत्र सेवा देनी है, चंदन सेवा देनी है। और ठाकुर जी को हल्के हल्के वस्त्र हमें धारण कराने हैं और ठाकुर जी के लिए जल की व्यवस्था करनी है, वो हमें ठंडे जल की व्यवस्था करनी है। हो सके तो छोटा सा माट लाके ठाकुर जी के लिए उसमें आप जल की व्यवस्था करें। इस तरह से हमें ठाकुर जी का भी विशेष ध्यान रखना है। अब हम इस महीने में आप जितना ज़्यादा पाठ करोगे, जितना ज़्यादा नाम जाप करोगे, उतनी ही आप पे श्री हरि की कृपा बरसेगी। इस महीने में बहुत सारी विशेष तिथियां होती हैं, जिनमें अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते हो, उन विशेष तिथियों में ही अगर आप प्रभु के नाम जाप करते हो, पाठ करते हो, दान करते हो, तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है, ये हम सभी को पता है। और बाहर बेचारे पशु पक्षी गर्मी में घूमते रहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, नालियों में पानी, नालों में पानी सूखने लगता है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।